हेलो बच्चों। तो आइए अब देखते हैं सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र का चौथा लेसन, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए, इसका बहुविकल्पी प्रश्न है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? तो देखिए, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई 1991 में, वर्ष 1991 में। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो लाभ कमाना, इसका आंसर हो जाएगा लाभ कमाना। अगला देखिए, विदेशी व्यापार क्या है? देखिए, दो देशों के मध्य व्यापार, दो देशों के मध्य व्यापार विदेशी व्यापार है। अगला देखिए, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है, तो किससे होता है? समुद्री मार्ग से, समुद्री मार्ग से। अगला देखिए, भारतीय आयात में सबसे बड़ा हिस्सा किस वस्तु का है? तो ये है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का। अगला देखिए, नई आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या था? देखिए, नई आर्थिक नीति का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा व वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार। अगला देखिए, विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू हुआ? तो विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू हुआ? तो ये है विकसित देश, ठीक ना, विकसित देश। अगला देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? तो ये 1995 में, ठीक ना, 1995 में क्या हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य रखती है? देखिए, इसका हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन, WTO। अगला देखिए, विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की संख्या कितनी है? ये है 160। अगला देखिए, वैश्वीकरण ने किसका जीवन स्तर सुधारा है? देखिए, विकसित देशों के लोगों का। अगला देखिए, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ? कृषि क्षेत्र को, विनिर्माण क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को, उपयुक्त सभी। ये है उपयुक्त सभी। अगला देखिए, वैश्वीकरण को विस्तारित करने में किसने सबसे बड़ी भूमिका निभाई? तो देखिए, इसमें सूचना और प्रौद्योगिकी, परिवहन और प्रौद्योगिकी। अगर इस टाइप से ए और बी किसी ऑप्शन में आ रहे हैं तो आप लोग ए और बी दोनों लगाइएगा, यही सही होगा, ठीक ना। तो इसमें दोनों आ जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी, परिवहन और प्रौद्योगिकी। अगला देखिए, वैश्वीकरण शब्द का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? वैश्वीकरण शब्द का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये है 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, ठीक ना। अगला देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने कारखाने उन स्थानों में स्थापित करती है, यानी उन देशों में स्थापित करती है। देखिए, जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे देखिए सस्ते श्रमिक उपलब्ध हो, सस्ते ऊर्जा संसाधन हो, सरकार का कम हस्तक्षेप हो, तो ये सभी। अगर किसी ऑप्शन में ये सभी आ रहा है तो कोशिश करिएगा उसे ही लगाएं, ये सभी। अगला देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य वर्ग है, सबसे सामान्य मार्ग है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? देखिए, स्थानीय कंपनियों को खरीदना, स्थानीय कंपनियों को खरीदना। अगला देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विस्तार से निम्न में से कौन सा लाभ हो सकता है? देखिए, अविकसित विकासशील देशों में रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। बी, कंपनियों को सस्ती कीमतों पर सर्वोत्तम गुणवत्ता के संसाधन मिलेंगे। तो इसमें ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला देखिए,
वस्त्र निर्यात उद्योगों में मजदूरों को कम वेतन मिलने का कारण क्या है? देखिए, कच्चे माल की लागत में वृद्धि, मशीनों की बढ़ती कीमतें, ऊर्जा संसाधनों का महंगा होना, उपयुक्त सभी। तो जिसमें उपयुक्त सभी और ए और बी दोनों आए तो कोशिश करिएगा